नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वित्तीय आपात का प्रावधान है भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वित्तीय आपात के बारे में चर्चा करते हैं। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में, लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा आयरलैंड। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में तथा अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए। तो याद रहे भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, ये बात आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में याद रखनी है। और नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? रूस से। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। अब रूस और भारत के बीच में 9 अगस्त 1971, याद रहे 9 अगस्त 1971 में एक भारत और रूस के बीच में सोवियत संघ भारत मैत्री संधि हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का स्रोत लिया गया है अमेरिका से। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करें। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए। कौन से भाग में दिए हुए? भाग 3 में दिए हुए हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए। याद रहे जो मौलिक अधिकार है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। यानी एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। जब संपत्ति का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन बाद में इसको हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और जब संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसको अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया। यह बात आपको याद रखनी है। यानी प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में अब देखिए संविधान संशोधन भी याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और जब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तो उस समय यह अनुच्छेद 31 में था। जब इसको कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसको अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ब्रिटेन। अब संसद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में।
अब ये कौन कौन से विभाग से मिलकर बनती है संसदें? संसद मिलकर बनती है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसदें बनती है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में आ जाएगी, और लोकसभा कौन से में आ जाएगी? लोकसभा आ जाएगी अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है 52 से 62 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का ग्रहण किया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है? वो ली गई है साउथ अफ्रीका से। अब बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के भाग 20, याद रहे भाग कौन सा है? भाग 20 है, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यहां पर अनुच्छेद 368 हो जाएगा, और भाग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ली गई। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की सर्वोच्चता एवं न्याय के पुनरावलोकन भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता एवं न्याय के पुनरावलोकन भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संघात्मक व्यवस्था किसी देश से संबंधित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था कौन से देश से संबंधित है? कनाडा से। याद रहे कौन से देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। यानी विश्व में सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश ने अपनाया था? कनाडा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है ब्रिटेन से। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है? यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर लेना, कहां से लिया गया है, यहां पर याद है कहां से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है? ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के द्वारा चलाया जा सकता है? ये दिया हुआ आपको अनुच्छेद 61 में दिया हुआ। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। और ये लिया गया कौन से देश से? अमेरिका से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किसी देश के संविधान से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बात हो रही है प्रस्तावना की भाषा के बारे में। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी भाषा कहां से, यानी कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहां से लिया गया?
तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को लिया गया है। न्यायपालिका की व्यवस्था कौन से देश से ली गई? तो ये ली गई है, सॉरी, ये न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ये कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935। समय काफी हो गया, लगभग 12:15 बज रही, रात्रि का टाइम है, और ये वीडियो बना रहा हूँ इतने लेट, तो थोड़ा सा नींद भी आ रही है। और सपोर्ट करना साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करना और देखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद को किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, और नींद भी आ रही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त जो अधिवेशन है, और संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, श्री 108। तो ये कौन से में? 108 में। ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होने को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी जो आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए जर्मनी से। लेकिन आपातकाल में जो अनुच्छेद 20 और 21 है वो समाप्त नहीं होती, ये बात आपको याद रखना है। 20 और 21 तो मौलिक अधिकार दिए हुए कहां से कहां तक दिए हुए? ये दिए हुए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो यहां पर जो बात करेंगे ये आपातकाल के समय भी कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं होते हैं, तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, और 21 क्या में दिया हुआ? शिक्षा का अधिकार। तो याद रहे अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते, यानी समाप्त नहीं होते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया रूस से। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? तो राज्यपाल का पद लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। और साथ ही याद रखना भाग फर्स्ट अब आएगा, अगला भाग सेकंड आज सही तरीके से क्लास नहीं हो पाई, तो अगला जस्ट अब अगली क्लास आ रही है इसका पार्ट 2, तो उसमें अच्छे तरीके से इसको क्लियर करवा देंगे। धन्यवाद साथियों। हेलो।